गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग स्टार्ट हमारा यूनिट 2 चल रहा है जिसमें अपन को हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, ओके। और ये वेरी इजी टाइप का सिद्धांत है जिसमें अपने को ये सिद्धांत क्या कहता है सबसे पहले अपन ये जान लें। ठीक है, तो इस सिद्धांत के बारे में यदि अपन जानेंगे तो ये सिद्धांत सिर्फ छोटे छोटे कणों के रूप में लागू होता है, बड़े बड़े पिंड के रूप में लागू नहीं होता। मतलब छोटे छोटे कण हैं उसमें अप्लाई करते हैं इस सिद्धांत को। एक बात याद रहेगी कि जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो प्रभाव पड़ता है वो किस में पड़ेगा? सूक्ष्म कणों पर, या बोल सकते हैं सूक्ष्म वस्तु या सूक्ष्म कण पर ही इस सिद्धांत को अप्लाई कर सकते हैं। बस पहली लाइन यही याद रखना है आपको कि ये सिद्धांत किस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? सूक्ष्म कणों पर पड़ेगा। पहली लाइन जो कि आपको याद रखना है। और उस सूक्ष्म कणों पर अपन इलेक्ट्रॉन का भी देख लेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये देखेंगे। बट पहला फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है कि इस सिद्धांत का जो प्रभाव है सूक्ष्म कणों पर पड़ेगा। पहली लाइन। उसके बाद अब ये सिद्धांत क्या कहता है ये देख लेते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है वैसे बता रही हूँ मैं। तो ये हेजनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है ये इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए बनाया गया है ये सिद्धांत। और ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति, एकदम आराम से समझेंगे, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं अभी समझाऊंगी। कोई इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की स्थिति में या स्थिति और इसका वेग, ठीक है, क्या क्या? स्थिति और वेग, ये दोनों की बात कर रही हूँ। वेग माने v और पोजीशन और स्थिति माने डेल एक्स या एक्स की वैल्यू। समझ में आ रही है? तो ये क्या बोल रहा है हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है। फिर से समझेंगे इस बात को, शायद आपको ये समझ में नहीं आया होगा आई थिंक। तो क्या बोल रहा है? अनिश्चितता का मीनिंग क्या है बेटा? अनिश्चितता का मीनिंग ही है जो निश्चित ना हो। सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये हेजनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम उन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, तो वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसा जो सूक्ष्म कण है, इस इलेक्ट्रॉन की गति मतलब उसका वेग और स्थिति, इन दोनों का एक साथ निर्धारण करना पॉसिबल नहीं है। दोनों में से एक समय पर एक चीज के बारे में बता सकते हो, चाहे उसकी स्थिति बता लो चाहे उसका वेग बता लो। एकदम सिंपल सी बात है। यदि आप गाड़ी में या कोई भी वस्तु मूव कर रही है, गति कर रही है, तो आप उसकी स्थिति कैसे डिसाइड करोगे? या तो स्थिति डिसाइड करोगे या उसका वेग डिसाइड करोगे, क्योंकि गति कर रही है तो हर सेकेंड वो उसकी जगह क्या हो रही है? चेंज हो रही है। समझ में आई बात? तो कोई वस्तु यदि गति कर रही है इसका मतलब उसकी स्थिति हर क्षण क्या हो रही है? बदल रही है, चेंज हो रही है, अनिश्चित है उसकी स्थिति, है ना? समझ में आई बात? और वेग की बात करें तो वेग क्या होगा? वेग मतलब वो अलग अलग में भी वेग हो सकता है, में भी नहीं हो सकता है। बट यहाँ पर आपको अनिश्चितता का सिद्धांत की यदि बात करें तो उन्होंने सिंपल 2 लाइन बताई। हेजनबर्ग साइंटिस्ट ने हमको पहली बात बताई कि मेरा जो सिद्धांत है, मतलब हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत केवल और केवल सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर ही प्रभाव डालता है। पहली लाइन याद रहेगी। दूसरी लाइन उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसा जो भी सूक्ष्म कण होगा उसकी स्थिति और वेग ये दोनों का साथ साथ निर्धारण नहीं कर सकते। माने एक ही समय में आप दोनों चीजों को बारे में नहीं बता सकते कि स्थिति क्या है, वेग क्या है। हो सकता है एक क्षण आप उसकी स्थिति बता दो और दूसरे क्षण उसके वेग के बारे में। यदि आपसे बोले कि 1:20 और 31 सेकेंड ये एक स्थिति हो गई, इसमें आपका उसका वेग भी बताइए और स्थिति भी बताइए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पीक ऑफ टाइम पर आप एक ही चीज के बारे में बता सकते हो, चाहे वो स्थिति हो चाहे वो वेग। माने एक पर्टिकुलर टाइम में आप दोनों चीज का निर्धारण या दोनों चीजों के बारे में आप
नहीं बता सकते, किसी एक चीज के बारे में बता सकते हो। या तो आप स्थिति के बारे में बताओगे या आप वेग के बारे में बताओगे। समझ में आई बात? एकदम सिंपल सिद्धांत, कुछ नहीं। अनिश्चितता माने ये दो चीजों की अनिश्चितता के बारे में बता रहा है ये, कि स्थिति और वेग ये दोनों अनिश्चित रहेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो ये आपकी डेफिनेशन आपको लिखना है कि अनिश्चितता किस बात की है, उसकी स्थिति और उसके वेग, ये दोनों में क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, याद रहेगा सबको? याद रहेगा ना? तो आपको परिभाषा देना है कि हेजनबर्ग ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म कण है उसकी स्थिति और संवेग का साथ साथ निर्धारण नहीं कर सकते हैं, है ना? साथ साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते, जो भी बोलना हो बोल लेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपको यहाँ पर देना है, एक जो संवेग की बात की है बेटा, संवेग। संवेग का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला पढ़े होगे आप? नहीं पढ़े हो अभी, आप लोग 11th में हो, सब मैं ही पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो संवेग, संवेग में दो वर्ड छुपा हुआ, ध्यान से इसको देखो। एक तो वेग तो क्लियर दिखाई दे रहा है ना? तो ये संवेग का फॉर्मूला, इसको P से डिनोट करते हैं। P क्या बोलते हैं इसको? P, संवेग को P से डिनोट करते हैं। और संवेग जो होता है m माने वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब आप इसको m इंटू v भी बोल सकते हो। माने संवेग का फॉर्मूला ये वाला होगा, संवेग मतलब P इक्वल्स टू m इंटू वी। m क्या है? वो कण जिसका संवेग हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो उसका कुछ द्रव्यमान होगा, उसका कुछ वजन होगा। हर कण और वस्तु का द्रव्यमान होता है ना, m का मान, हमारा भी द्रव्यमान है, हमारा वजन है कि नहीं है? तो वैसे ही हर कण या छोटे छोटे जो भी वस्तु जिसका भी हमको संवेग ज्ञात करना हो, उसका जो m की वैल्यू होगी, मीन्स द्रव्यमान जो होगा उसकी वैल्यू, और इनटू उस वस्तु का वेग मीन्स v। इन दोनों के मान को गुणनफल करोगे, मतलब गुणा करोगे, तो जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं संवेग। तो संवेग का मीनिंग समझ में आ गया सबको? तो यहाँ पर इन्होंने जो अनिश्चितता का सिद्धांत में बात की है ना, तो दो चीज़ों की बात की थी उन्होंने, है ना? तो यहाँ पर इसमें आपको संवेग के बारे में मालूम होना चाहिए कि P क्या है, तो P संवेग है। क्लियर है? याद रहेगा सबको? ठीक है, अब इसके फॉर्मूला देखते हैं अपन। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो अनिश्चितता के सिद्धांत में जो आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डेल एक्स। डेल एक्स क्या है बेटा? एक्स क्या है? स्थिति। वेरी गुड। और डेल पी क्या है? संवेग। याद रखना, सिर्फ पी बोलूंगी तो संवेग होगा, लेकिन उसके सामने ये डेल वर्ड बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? डेल। डेल मतलब परिवर्तन, चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है डेल वर्ड। मतलब अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हर सेकेंड उसकी स्थिति परिवर्तित होती रहेगी ना। तो ये डेल एक्स मतलब स्थिति में परिवर्तन, डेल पी मतलब संवेग में परिवर्तन, क्योंकि संवेग में m इंटू वी था, तो m का मान तो वही रहेगा, पर v वेग की वेलोसिटी में भी चेंज हो सकती है, इसलिए संवेग का मान भी चेंज हो सकता है। समझ में आई बात? तो इस तरह फॉर्मूला में आपको यहाँ एक ही फॉर्मूला लिखना है, ये है डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। याद रहेगा? याद रहेगा? ये फॉर्मूला आपको बस लिखना है और कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को आप चेंज करके भी लिख सकते हो। जैसे ये डेल एक्स की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो ये डेल एक्स की वैल्यू वहाँ आप पक्षांतर कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। जैसे आप करते हैं तो क्या करोगे, यहाँ पर डेल पी इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, और ये डेल एक्स का यदि मैं पक्षांतर कर दूं तो ये कहाँ आएगा? अपॉन में आएगा, नीचे आएगा, अंश में आएगा कि हर में आएगा? हर में आएगा ना, क्योंकि इस साइड कहाँ है? वो अंश में है। गुणा वाली बात नहीं बेटे, यहाँ पर वो क्या है? अंश में है, तो उसका पक्षांतर करोगे तो वो कहाँ जाएगा? हर में। और ये दोनों के बीच में गुणा का निशान है, इसलिए ये अंश से हर में जाएगा। तो यहाँ पर यदि इसका पक्षांतर करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सेम वैसे यहाँ जाएगा इंटू डेल एक्स। समझ में आई? आया समझ में? आ रहा है सबको? क्लियर? तो आपको सिंपल, यदि आपसे पूछेगा हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या, मैंने रिपीट कर रही हूँ मैं सेंटेंस को, आपको सिर्फ परिभाषा देना है पहले,
और सबसे पहले बताना है कि ये सिद्धांत किसके लिए दिया गया है, तो सूक्ष्म कणों के लिए। ठीक, पहली बात, सूक्ष्म कणों, इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए ये सिद्धांत अप्लाई उसमें हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये सिद्धांत क्या कहता है, क्या है ये सिद्धांत, तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण जो होते हैं उनका वेग और उनकी स्थिति दोनों का साथ साथ निर्धारण नहीं कर सकते। एक समय में एक ही चीज का निर्धारण कर पाओगे, चाहे वो स्थिति हो चाहे वो वेग हो। ठीक है, इतना ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और उसके बाद ये वाला जो इसका मेन फॉर्मूला है इसको लिखेंगे, और इस फॉर्मूला के बाद ये x को यदि पक्षांतर करके लिख के शो करना चाहें तो ये भी कर सकते हो, बल्कि इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा। ये फॉर्मूला जो है इतना तक चल जाएगा। समझ में आई बात। अब इसका महत्व कि ये सिद्धांत क्यों दिया गया है, तो यहाँ पर फिर वही बात करेंगे कि ये सिद्धांत केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों पर ही इसका प्रभाव पड़ता है, और यही मेन इसका सिद्धांत है। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। तो इतना ही है ये आपका हेजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। सबको याद होगा। करना क्या है, मात्र परिभाषा, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसका ये एक छोटा सा फॉर्मूला, बस इतना ही चीज करना है और कुछ नहीं करना है आपको। क्लियर है सबको।